हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, जो इस साल में जो भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल रहे पूरे साल में वो डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वीडियो ऑलरेडी इस पे हम कवर कर चुके थे। यहाँ पे देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। एडुटेरिया वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें देखोगे तो एक वीडियो है फेस्टिवल वाली, उसको समझ लो पहला पार्ट। ये है सेकेंड पार्ट। ये हम तब कवर किए थे जब पहला मैगजीन आया था, जनवरी टू जुलाई वाला मैगजीन आया था। ठीक है, सेकेंड मैगजीन आया जिसमें अक्टूबर तक दिया था, तो उस मैगजीन से हमने सिर्फ क्या किया है, अगस्त सितंबर प्लस अक्टूबर। थर्ड मैगजीन आया जो जनवरी टू दिसंबर है, तो इस मैगजीन से हम सिर्फ नवंबर दिसंबर करें, ताकि हमारा पूरा साल भी कवर हो और डुप्लीकेशन नहीं हो। नहीं तो लोग क्या करवा रहे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर यहाँ से करवा रहे हैं, लेकिन पूरा पहले का फिर से करवा रहे हैं। इससे रिवीजन नहीं होगा यार, इससे आपको बर्डन आएगा। रिवीजन कब होगा, आप जनवरी से जुलाई को 2-3 बार करो इस मैगजीन को। यहाँ से सिर्फ अगस्त सितंबर अक्टूबर करो, यहाँ से सिर्फ नवंबर दिसंबर। मैगजीन का सिर्फ 20% पार्ट, ठीक है ना, पूरा पूरा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये हमारे कोर्स है, आप इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम लोगों ने घटना चक्र रखा है, क्राउन सब्जेक्टिव रखा है, बिहार स्पेशल के लिए कई सारे बुक, ठीक है ना। बिहार स्पेशल को एनालाइज कर रहे हैं पिछले 5 साल से, हर सब्जेक्ट को कर रहे हैं। 8 PM में एक क्लास आता है लाइव, जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते, कुछ भी पूछ सकते एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अभी हमने क्या कौन कौन सब्जेक्ट कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, एंशिएंट हिस्ट्री कर लिया, बिहार स्पेशल कवर करवा रहे हैं। इसी तरह हम प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके डिस्कस कर लेते हैं, और आप लोग को एश्योरिटी प्रदान होगी कि हाँ, जहाँ से हम लोग कर रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, मेजॉरिटी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल डिस्कस करने वाले हैं। और एक और चीज़, जो घटना चक्र है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो या तो कोई अगर बीपीएससी ले रहा है तो उसको अलग से घटना चक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले कुछ फेस्टिवल ऑलरेडी हम डिस्कस करते, बाकी फेस्टिवल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 11th कल्चरल फेस्टिवल 2021 में हुआ है। 11th कल्चरल फेस्टिवल 2021 में हुआ, कहाँ पे हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ 11th कल्चरल फेस्टिवल। इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। 11th कल्चरल फेस्टिवल, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इस बार कहाँ पे हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ। तो इस महोत्सव में होता क्या है, इस महोत्सव में कि एक स्टेट बाकी, जैसे मान लो एक स्टेट में हो रहा है तो बाकी स्टेट भी अपना कल्चर को शोकेस करते हैं। और इससे क्या होता है, बाकी जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे लोग भी कल्चर शोकेस करने आते हैं जो बहुत डाउन ट्रोडन सेक्शन के होते हैं, तो आर्टिस्ट और आर्टिसन को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनका लाइवलीहुड इंक्रीज होता है। और ये किसके अंदर होता है, एक प्रोग्राम है, आपको पता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लॉन्च किया गया था, आपको पता है ना, 31 अक्टूबर के आसपास लॉन्च किया गया था। ये दिन ही क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों, पटेल साहब का बर्थ एनिवर्सरी है, सरदार पटेल साहब का बर्थ एनिवर्सरी। उनको सरदार कब बोला गया था, ये आपको पता है, सरदार बोला गया था बरदौली सत्याग्रह के बाद। वहाँ की वुमेन उनको सरदार बोलना स्टार्ट की थी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस प्रोग्राम को लॉन्च किए थे जो गवर्नर है ना वेस्ट बंगाल के, जगदीप धनखड़ साहब, वो, उसके अलावे और भी लोग आए थे। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं है, प्रहलाद सिंह पटेल साहब, वो भी आए थे। तो ये हमने कर लिया 11th कल्चर यानी संस्कृति महोत्सव। नेक्स्ट है राजा महोत्सव 2021। रज महोत्सव बोला जाता है, यहाँ बोल सकते हैं इसको रज पर्व। उड़ीसा का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इसमें होता क्या है, जब ये मानसून के शुरुआती समय में, मानसून जब आता है उस समय ये पर्व मनाया जाता है। ये 3 दिन का पर्व होता है। इस वक्त महिलाएं काम नहीं करती हैं, और ऐसा बोला जाता है कि 3 दिन के इस बीच जो भूमि देवी है, भूमि देवी, उनको मासिक धर्म आता है, जिसके बाद जो 4th डे होता है, 4th डे, इस दिन ये अच्छे से नहाती है। और चौथा दिन इस इम्पॉर्टेंट है फॉर शुद्धिकरण स्नान। ठीक है ना, 3 दिन के दौरान महिला काम वगैरह नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट त्यौहार है उड़ीसा का। उड़ीसा का और भी इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, जैसे उड़ीसा के त्यौहार है कलिंग, भी त्यौहार है उड़ीसा का ही। उसके बाद चंदन यात्रा,
कोणार्क नृत्य महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव। उसके बाद माघ सप्तमी, छऊ, छऊ डांस भी उनका, छऊ करके एक डांस है, ठीक है। उसके बाद नौखाई, नौखाई डांस, नौखाई भी उनका महोत्सव है। उसके बाद छतर जात्रा, छतर जात्रा ये भी उनका त्यौहार है, ठीक है। अब नेक्स्ट, बिहार का इम्पोर्टेंट बर्ड फेस्टिवल, ये सब थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना आप लोग, मैगजीन में ही साइड में लिख लेना, ठीक है ना, मैगजीन में ही साइड में लिख लेना, क्योंकि अभी दिसंबर वाला जो क्या है मतलब कि क्या, जो दिसंबर नवंबर दिसंबर जो लास्ट वाला है ना, उसका इंग्लिश में नहीं आया है, ठीक है ना। तो अब अक्टूबर वाले में ही साथ साथ लिख लेना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लिखते जाना। कलरव, कलरव वर्ल्ड फेस्टिवल ये इनागोरेट किया गया जमुई में। जमुई में एक डैम है, मतलब एक्चुअली दो डैम नहीं, बर्ड सेंचुरी है, दो बर्ड सेंचुरी थोड़ा लेकिन पास पास ही है, नगी और नकटी बर्ड सेंचुरी, ये दोनों कहाँ पे, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जो मिनिस्ट्री एक्चुअली बिहार वाली मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली, ताकि जो बर्ड आते हैं ना बाहर से और माइग्रेटरी बर्ड स्पेशली, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रदान किया जा सके, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। काला नमक राइस फेस्टिवल, ध्यान देना, काला नमक, उसके बाद राइस फेस्टिवल, ये कहाँ पे, सिद्धार्थ नगर में। देखो ये फेस्टिवल सिद्धार्थ नगर में बनाया गया, बट और मेन एम क्या था, क्योंकि आपको पता है यूपी का एक बहुत अच्छा स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके तहत ये किसी खास प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा, तो इसका मनाने से क्या होगा, मान लो एक फेस्टिवल मनाया, आप बहुत दूर से आए हो यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको इस पर्टिकुलर काला नमक राइस है, काला नमक राइस का मतलब ये नहीं ब्लैक, आप इवन सर्च कर सकते हो, ये आपको अमेजोन वगैरह पे मिल भी जाता है, या आपके एरिया में भी मिल सकता है मे बी, ठीक है। तो इस पे जो भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेगा उनको इस चावल का डिशेस बना के खिलाया जाएगा, और इवन आप यहाँ से चावल भी खरीद सकते हैं, इस फेस्टिवल में स्टॉल वगैरह लगा था, और उसके बाद यहाँ से इवन आप बीज के लिए भी खरीद सकते थे। तो फ़ायदा क्या होगा, फार्मर को फ़ायदा होगा ना, आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बूस्ट मिलेगा, वोकल फॉर लोकल को बूस्ट मिलेगा। चलिए, और एक और चीज़, काला नमक फेस्टिवल और दो और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हुआ था, एक तो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी में हुआ था, और एक और जागरी फेस्टिवल, जागरी फेस्टिवल हुआ था, जागरी फेस्टिवल इन लखनऊ, ये भी आगे देखेंगे, आएगा तो देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा गुड़ फेस्टिवल, मतलब यही है जागरी ही कोई गुड़ बोलते हैं, ये लखनऊ, ठीक है। और कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल, सेम यही काम है, ठीक है ना। तो इन तीनों को आप एक साथ याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट है माघ बिहू फेस्टिवल। माघ बिहू फेस्टिवल को एक और नाम से बुलाया जाता है भोगली फेस्टिवल। इसका मतलब है भोग लगाना। भोग का मतलब होता है आप इंजॉय कर रहे हो। इंजॉय क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका ये पीरियड है हार्वेस्टिंग वाला पीरियड है, तो आप फेस्टिवल मनाते हो। दो, एक तो जो जमीन देवता को आप खुश कर रहे हो, इवन इसमें साथ में साथ बोन फायर का भी यूज किया जाता है। बोन फायर को यहाँ पे मेजी बोलते हैं, मेजी, ठीक है। ताकि बोन फायर को यूज करते हैं इसलिए ताकि एक तो कंक्लूड कर सके, क्योंकि हार्वेस्टिंग हो रहा है, पूरा आपका पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और साथ ही साथ गॉड ऑफ फायर को आप क्या करते हो, अपीज करते हो, खुश करते हो। ये हुआ आसाम में। सिंपल बिहू भी पूछेगा तो भी आसाम में। चाय फेस्टिवल भी आसाम में होता है, और शिल्प ग्राम फेस्टिवल भी आसाम में होता है, ठीक है ना। ये सब आप चाय, बिहू और शिल्प ग्राम, ये तीनों फेस्टिवल आसाम में। शिग्मो फेस्टिवल, या इसको एक और नाम बोलते हैं शिग्मोत्सव। शिग्मोत्सव फेस्टिवल गोवा में, ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2021, ये ऋषिकेश में हुआ, उत्तराखंड में। आदि महोत्सव, ये हुआ न्यू दिल्ली में। देखो आदि महोत्सव हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली के दिल्ली हाट में हुआ आदि महोत्सव।
यानी जो ट्राइबल थे, ट्राइबल जिनको उल गुलान बोला जाता था, आपको पता है बिरसा भगवान जिनको बोला जाता है, उनकी याद में आदि महोत्सव फेस्टिवल मनाया जाए। इसको अटेंड किया एक तो बिरसा मुंडा साहब के पोते, बिरसा मुंडा साहब के पोते थे, उनका नाम था श्री सुखराम मुंडा, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से श्री अर्जुन मुंडा। इन दोनों ने कोलैबोरेट किया, मतलब इन दोनों ने इनागोरेट किया, और मेन करवाने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर जो ट्राइफेड बॉडी है, वो ट्राइफेड बॉडी है ना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर, ट्राइफेड, ठीक है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ना, उसी के अंदर किया गया। कंछोत फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल होता है ना, जनरली JNK की वुमेन करती है, और ये अपने हस्बैंड के एज के लिए प्रे करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो बंदरवाह एरिया है, कोतली एरिया है, इन सब जगह मनाया जाता है। पूरा देखो, पूरा जरूरी नहीं है, पूरा JNK में नहीं मनाया जाता है, जो चेनाब वैली रीजन है वहाँ पे मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मेनली वो वुमेन मनाती है, और खासकर जो नाग फॉलोअर्स होते हैं ना, वो मनाते हैं शुक्ल पक्ष और माघ महीने के, मतलब शुक्ल पक्ष ऑफ माघ मंथ, इस दिन मनाते हैं। मांडू फेस्टिवल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में होता है, मांडू फेस्टिवल, ठीक है। इसका टैग लाइन था एक्चुअली मांडो की पुकार, तो जो देने जा रहे एग्जाम MPPSC का, वो तो इसको ध्यान रखेगा। तोसाली नेशनल क्राफ्ट फेयर, ये है उड़ीसा का। कनुमा फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, कनुमा फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, क्लाइंबिंग फेस्टिवल लेह में हुआ। अटुकल पोंगल फेस्टिवल केरला में। ये जो होता है ना अटुकल पोंगल फेस्टिवल, ये टोटल 10 दिन का फेस्टिवल होता है, और अटुकल भागवती टेम्पल में होता है तिरुवनंतपुरम में, केरला में, याद रखिएगा। 9th डे है ना, एक मिट्टी के बर्तन में वुमेन कुछ राइस का कुछ बनाती है, अटुकल अम्मा, मतलब, और ऑफर किनको करती है, अटुकल अम्मा जो देवी है उस टेम्पल की, बस इतना ध्यान रखिएगा। वाटर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, वाटर फेस्टिवल। शंग केन फेस्टिवल, उसके बाद राजा पर्व तो हमने बता ही दिया, और मिथुन संक्रांति, ये सेम नेम था, उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ और है एक्स्ट्रा, ठीक है, ठीक है। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल लेह में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पणजी में। अहरवल फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। आपको पता है यहाँ पे एक चीज़, लद्दाख जो है उसका उपराज्यपाल कौन है अभी, राधा कृष्ण माथुर, याद रखिएगा, राधा कृष्ण माथुर। ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव पूरा हुआ ना, उसके बाद के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। हॉर्नबिल तो हमने डिस्कस कर ही लिया। ये जो हॉर्नबिल होता है ना, वो एक्चुअली एक इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन को क्या करता है, फेवर करता है। ये लार्जेस्ट इंडिजिनस फेस्टिवल है, ये एनुअली हर साल होता है। इसमें ऐसा नहीं कि एक फेस्टिवल होता है, इसको हम बोलते हैं फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल, ठीक है ना। बहुत सारे फेस्टिवल यहाँ पे होता है। और जो ये वर्ड यूज किया है हॉर्नबिल, एक बर्ड का नाम है, जो नागा बहुत इस बर्ड को एडमायर करते हैं, ठीक है। तो इतना ही कुछ, चलो मैं कुछ मेघालय के और फेस्टिवल का नाम बता देता हूँ। जैसे एक का नाम है हैया शाद शुक्रा। उसके अलावा वांगला फेस्टिवल। उसके बाद है नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल, ठीक। तो इतना सारा फेस्टिवल का नाम हमने देख लिया। तो फेस्टिवल हमने कर लिया, फेस्टिवल हमारा हो गया पूरा। 1 साल का फेस्टिवल हमारा हो गया 2 वीडियो में। एक वीडियो का लेंथ है 4 मिनट, इस वीडियो का लेंथ है 14 मिनट, ठीक है। तो 18 मिनट में हमने फेस्टिवल कर लिया। फेस्टिवल से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हमने 20 मिनट किया, एक क्वेश्चन किया, ठीक।
और जहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की बात हुई तो हमने दिया। चलिए, तो आपको अगर ज़रूरत होगी कोर्स की तो आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल करना, ठीक है। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स एमसीक्यू हम लोग पेड कोर्स में ही इंक्लूड करें, क्योंकि एमसीक्यू में मैं लिंकेजेस बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो और थोड़ा सा आउटसोर्स करना पड़ता है कुछ चीज़ें। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।